आज की इस वीडियो में हम माई एसक्यूएल पर ग्रुप रेप्लिकेशन विद मल्टी मास्टर नोड कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम माई एसक्यूएल पे ग्रुप रेप्लिकेशन विद मल्टी मास्टर नोड कॉन्फ़िगर करेंगे। ये मेरी 3 नोड्स हैं। इसमें मेरी माई एसक्यूएल 1, माई एसक्यूएल 2 एंड माई एसक्यूएल 3। इस पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया मैंने लिनक्स। तो ये मेरे हाई लेवल स्टेप्स हैं जो कि मैं परफॉर्म करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी 3 नोड्स हैं। मैं सबसे पहले नोड 1 के ऊपर कनेक्ट करता हूँ। ये मेरी नोड 1 है, इससे मैं कनेक्ट करता हूँ रूट से। ये मैंने इसकी एक और नोड ओपन कर लेते हैं। ये मेरी सेकेंड नोड है, इसकी आईपी इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं। ये भी मैंने इसकी विंडो इसके साथ लगा ली है। इसके बाद मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ, मेरी नोड 3 रूट। ये मेरी नोड 3 है। इस विंडो को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे स्क्रीन पे नज़र आ सके। एक विंडो में ओपन कर लेता हूँ और मजीद इसी की डुप्लीकेट इसके अंदर मैं अपनी लॉक्स ओपन करूँगा। ओके, ये मैं इस विंडो को इसके नीचे ही ले लेता हूँ। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने ईटीसी होस्ट के अंदर अपनी तमाम की तमाम नोड्स जितनी भी हैं उनकी आईडी डिफाइन करनी है, उनकी आईपी एड्रेस हर नोड के ऊपर। मैं यहाँ पे ईटीसी होस्ट में देखा, इसमें मैंने ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है। हर नोड के ऊपर हर नोड की आईपी एड्रेस होस्ट नेम के साथ डिफाइन करनी है अपनी ईटीसी होस्ट के अंदर। देखिए यहाँ भी मैंने डिफाइन कर ली है और यहाँ भी डिफाइन कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका हर नोड का होस्ट नेम डिफाइन करना है, जो कि मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, मगर ये स्टेप्स आपको मेरी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे ईटीसी होस्ट नेम, देखें ये माई 1 है और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरा माई 2 है और ये मेरा माई 3 है। आपने ये यहाँ पे डिफाइन कर लेने हैं। ठीक है, ये आपके स्टेप परफॉर्म हो चुके होंगे। आपने ये मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब हमने क्या करना है, आरपीएम जो है माई 8 का आरपीएम, ये माई 8 का कम्युनिटी वर्जन में इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको आरपीएम को पहले मैं डाउनलोड करूँगा, फिर इसको इंस्टॉल करूँगा। तो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ अपनी यहाँ पर सॉफ्टवेयर के नाम से। तो यही सेम कमांड में तमाम जगह एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये हो गई है। तो ये मेरी डुप्लीकेट विंडो है, यहाँ पर है। ओके, अच्छा, अब आते हैं, यहाँ से मैं सबसे पहले ये माई 8 का आरपीएम डाउनलोड करूँगा वीगेट की कमांड से। ये डाउनलोड हो गया है, यहाँ भी डाउनलोड कर लेते हैं और ये 3 नोट पे भी डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। तो तीनों नोट पे मैंने आरपीएम डाउनलोड कर लिए हैं। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अपना माई जो आरपीएम मैंने डाउनलोड किया है इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ आरपीएम को। ये कर रहा हूँ, ये आरपीएम इंस्टॉल हो गया, ये भी इंस्टॉल हो गया और यहाँ भी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद अब मैंने करना है यम इंस्टॉल माई सर्वर। ओके, अब मैं यहाँ से इसको कर लेता है माई सर्वर को इंस्टॉल। यहाँ भी कर लेते हैं और यहाँ भी कर लेते हैं। यम इंस्टॉल माई सर्वर। अब ये तीनों नोड्स के ऊपर मेरे माई सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। जिस तरह से आपने माई की सॉल्यूशन करते हैं वैसी सॉल्यूशन होगी। उसके बाद के स्टेप्स हैं जो डिफरेंट होंगे, जो ग्रुप एप्लीकेशन के अलग स्टेप्स होंगे, वो भी मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा। अभी इस पे मेरा माई 8 कम्युनिटी वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है हर नोड के ऊपर।
ये तीनों नोड्स मेरी इस वक्त जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये बाय द यूज ऑफ इंटरनेट ये इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे करना है वाई, इसने इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया है, अब ये इंस्टॉल कर रहा है, इसको भी हम वाई कर लेते हैं और यहाँ भी वाई कर लेते हैं। अब इसने माई एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन कर रहा है। ये तमाम के तमाम जो भी इसने डाउनलोड किए थे आरपीएम्स अब इस पर इंस्टॉल कर रहा है। ये मेरे तीनों नोड पे एक साथ इंस्टॉलेशन हो रही है। आप चाहें तो ये वन बाय वन भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने तीनों को एक साथ इंस्टॉल करना है, आप ये चाहे तो वन बाय वन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन डिपेंड करती है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड पे। आपकी वर्चुअल मशीन, मेरी वर्चुअल मशीन पे इतने कोर्स नहीं है, तो आपकी वर्चुअल मशीन की कोर्स और मेमोरी पर डिपेंड करता है कि इसकी इंस्टॉलेशन की स्पीड पर, कि इंस्टॉलेशन की आपकी जितनी कोर्स, आपकी रिसोर्सेज आपकी वर्चुअल मशीन पे होंगी, तो उतनी आपकी फास्ट इंस्टॉलेशन परफॉर्म होगी। मेरी नोड 2 और नोड 3 पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और नोड 1 पे भी। और मेरी माई एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन मेरी तमाम नोड्स के ऊपर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हैं। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चल रहा हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जितने भी मेरे स्टेप्स में परफॉर्म कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मिल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने करना है, ये मेरी माई एसक्यूएल की जो कि पैरामीटर फाइल है इसकी, माई एसक्यूएल माई डॉट सी एन एफ, इसके अंदर मैं लोअर केस टेबल नेम को 1 करूँगा। ये मैं तीनों नोड पे ही डिफाइन करूँगा, तो तीनों नोड पे मैं इसकी माई और सी एन एफ की फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये पैरामीटर यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, और इस पैरामीटर को मैं इस फाइल में जाकर लिख दूंगा। यहाँ भी लिख देता हूँ। तीनों फाइलें मैंने सेव कर ली तीनों नोट के ऊपर। मतलब फाइल मेरी एक है, हर नोट के ऊपर मैंने ओपन कर दी। ये मेरा माइल ऑफ सी एन एफ की फाइल मैंने यहाँ पे सेव कर ली है। इसके बाद मैंने क्या करना है, अपने माई एसक्यूएल की सर्विस को स्टार्ट करना है, और इसको स्टार्ट करने के बाद इस पर इनेबल कर दूंगा। ये मैं स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, यहाँ भी स्टार्ट हो रही है, और ये भी स्टार्ट हो रही है। फिर यहाँ पे सर्विसेज को मैं इनेबल भी कर दूंगा, माई एसक्यूएल इनेबल। इसके बाद मैंने अपनी माई एसक्यूएल को इंस्टॉलेशन को सिक्योर करना है। इसमें मैं अपना रूट का पासवर्ड एंटर करूँगा। माई सिक्योर यस कर दूंगा। यहाँ से मैं यहाँ पे इसको लो रख रहा हूँ सिक्योरिटी। यहाँ मुझसे इसका पासवर्ड पूछ रहा है, कि मैंने अपना रूट का पासवर्ड यहाँ डिफाइन किया है।
करें। ओके, यहाँ से नेक्स्ट सेकंड नोड पे डिफाइन कर दूंगा मैं यस 0। यहाँ से मैं अपना रूट का पासवर्ड जो है मैंने अपनी इंस्टॉलेशन में जो रखा है वही रखूँगा। ये भी डन हो गया। अब मैं यहाँ पर भी इस थर्ड नोड पे यही काम कर लेता हूँ y 0 ऑल डन। पासवर्ड मैंने अपना रूट का चेंज कर दिया है। इसके बाद मैं अपना सेकेंड स्टेप परफॉर्म करूँगा और एक यूज़र क्रिएट करूँगा रूट का m% से। यहाँ से मैं अब मेरी MySQL की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और उनका पासवर्ड चेंज कर दिया। ये मैंने पासवर्ड रखा है, मैं इसी पासवर्ड से कनेक्ट हो जाऊँगा। ओके, यहाँ मैं कनेक्ट हो गया हूँ। ये भी यहाँ भी कनेक्ट कर लेता हूँ। सेम स्टेप में तमाम नोड पे परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ और इसका पासवर्ड वही रखूँगा। ये यूज़र क्रिएट हो गया और ये भी यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया। एज इट इज़ यहाँ पे मैंने ग्रांट कर रहा हूँ, ग्रांट ऑल स्टैटिक मैंने इस यूज़र को दे दूँगा, इसका प्रिविलेजेस करूँगा और ये मैं यही सेम स्टेप यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तमाम ग्रांट्स मैंने दिए और फ्लश प्रिविलेजेस मैंने कर दी। उसके बाद मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा RPL_यूज़र। ये मेरा रेप्लिकेशन के लिए यूज़र यूज़ होगा। इसको ग्रांट करूँगा रेप्लिकेशन स्लेव के तमाम राइट्स। एडमिन होंगे, बैकअप एडमिन होगा, ग्रुप रेप्लिकेशन स्ट्रीम एडमिन होगा। तो यही सेम तमाम के तमाम कमांड्स मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है, यहाँ भी क्रिएट हो गया है और यहाँ भी क्रिएट हो गया है। ओके, अब मेरा यूज़र क्रिएट हो गए हैं। अब मैंने my.cnf की फाइल जो है हर नोड पे ग्रुप रेप्लिकेशन के हिसाब से डिफाइन करनी है। अब ये मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ my.cnf की फाइल जो मैंने इससे पहले डिफाइन की थी। यहाँ भी खोल लेते हैं। हर नोड पे सेम फाइल हमने रखनी है। जो चेंजेस परफॉर्म करनी है मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस परफॉर्म करनी है। ओके, इन दोनों लाइनों को मैंने डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी कर देता हूँ। अब क्यों डिलीट की थी मैंने, देखें ये मेरी फाइल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये लेकर आऊँगा मैं यहाँ से, ये मैंने ऑलरेडी लेकर आया हूँ। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। ये मैंने देखें इस पे मेरा सर्वर आईडी 1, मेरी नोड 1 है, सर्वर आईडी 1 होगी। तो ये मैंने इसके हिसाब से यहाँ पर रिमार्क्स दिए, मैं यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यही मैंने, अब इसके बाद आती है ग्रुप रेप्लिकेशन लोकल एड्रेस। यहाँ पे आपने अपनी लोकल नोड की आईपी डालनी है। जैसे मेरी इस लोकल नोड की आईपी जो है वो है 128, तो आपने वहाँ यहाँ पे 128 डिफाइन करनी है। और यहाँ पे इसके बाद आपने रेप्लिकेशन जो ग्रुप रेप्लिकेशन ग्रुप सीट्स में अपनी तमाम नोड्स की आईपी डिफाइन करनी है। मेरी तमाम नोड की एक आईपी, नोड 1 की आईपी 128 है, नोड 2 की आईपी मेरी 129 है, नोड 3 130। ठीक है, ये आपने यहाँ पे जो चीज़ चेंज करने वाली है वो यहाँ पे चेंज करनी है। सिर्फ चेंज क्या करना है यहाँ पे, लोकल आईपी एड्रेस दिस वन, और
उसके बाद आपने करनी है सर्वर आईडी। ये आपने दो चीज़ें इसमें लाजमी चेंज करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो पैरामीटर है ग्रुप अंडरस्कोर रेप्लिकेशन अंडरस्कोर सिंगल अंडरस्कोर प्राइमरी अंडरस्कोर मोड। इसका मतलब ये है कि सिंगल प्राइमरी मोड, अगर सिंगल प्राइमरी मोड को मैं ऑफ कर दूंगा तो सिर्फ उस ग्रुप में अंदर एक ही प्राइमरी होगा। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो तमाम के तमाम प्राइमरी होगा, और ऑन कर दूंगा तो एक ही प्राइमरी होगा। अभी मैंने ऑफ कर दिया है, इसका मतलब है मेरे पास मल्टीपल मास्टर नोड हो सकती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इस वक्त ऑफ ही रखूंगा। सिंगल प्राइमरी मोड को ऑफ कर दिया तो ये मेरे पास मल्टीपल प्राइमरी बन सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं यही सेम पैरामीटर्स अपने यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर देखेंगे आप इसको 2 कर देते हैं। अब ये मेरा नोड 2 है तो इसकी सर्वर आईडी 2 हो जाएगी। ये मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे लोकल एड्रेस मेरा क्या है, इस नोड की आईपी है 129, तो यहाँ पे 129 कर दूंगा। ये चेंज कर दिया मैंने। ये यहाँ से लाइन हटा देते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही रहेंगी। और ये भी आपका जो है रिप्लिकेशन अलाउ लिस्ट यहाँ पे यही आएगा, और इसके अंदर वही सिंगल प्राइमरी मोड मैं इसमें इसको ऑफ रखूँगा। इसको सेव कर देते हैं। अब यही सेम पैरामीटर मैं अपनी आखिरी नोड पे भी पे भी डाल देता हूँ। देखें ये मैंने सारे पैरामीटर डाल दिए, सिर्फ सर्वर आईडी को मैं कर दूंगा 3। ये मेरे सर्वर आईडी 3 कर दिए। और लोकल एड्रेस 128 को 130 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो अब ये मेरा सर्वर आईडी 3 हो गई है, इसमें लोकल एड्रेस 130 कर दिया है। बाकी चीज़ें मेरी सेम होंगी। इसको सेव कर देते हैं। अब हमने अपनी एसक्यूएल सर्वर की सर्विसेज को स्टार्ट करना है। उससे पहले हमने अपनी फायरवॉल बंद करनी है, सेट इन्फो 0 करना है, और एससी लिनक्स को डिसेबल करना है। तो ये मेरा एससी लिनक्स 0 हो गया है। अब यहाँ पे मैं एससी लिनक्स को डिसेबल कर देता हूँ। ये मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ। एससी लिनक्स डिसेबल हो गया है तमाम नोड पे मेरे पास। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने अपनी माई एसक्यूएल की सर्विसेज को रीस्टार्ट देना है।
रीस्टार्ट, रीस्टार्ट एंड देन रीस्टार्ट। ये मेरी MySQL की सर्विसेज रीस्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद अब मैंने ये पैरामीटर चेंज करना है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ये पैरामीटर चेंज सोर्स टू सोर्स यूजर आईडी, ये मैंने तमाम नोड पे एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, ये मेरी एप्लीकेशन जो है कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसको मॉनिटर करके देखते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ ग्रुप रेप्लिकेशन। ठीक है, इस पर देखें, सब मेरी कोई नोड नहीं आ रही है। ग्रुप एप्लीकेशन में जो नोड आ रही हैं इस वक्त ऑफलाइन दिखा रहा है। अब मैं अपनी ग्रुप रेप्लिकेशन की सर्विस को स्टार्ट करूंगा। उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मेरी जिस नोड को मैंने प्राइमरी नोड बनाना है, मेरी जो फर्स्ट नोड होगी उसके ऊपर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा बूटस्ट्रैप इक्वल्स टू ऑन। ये मैंने ऑन किया और स्टार्ट ग्रुप रेप्लिकेशन। मेरी फर्स्ट नोड पे मैंने ये एग्जीक्यूट करना है और इसके बाद जो है मैंने सेट ग्रुप रेप्लिकेशन ऑफ कर देना है। ठीक हो गया। अब मैं इसी को दोबारा से सेलेक्ट करके देखता हूँ। देखें, इस वक्त मेरे पास ये नोड 1 जो है इस वक्त दिखा रहा है, मेरे पास एज ए प्राइमरी नोड दिखा रहा है। अब यही चीज़ मैं अपनी बाकी नोड पे भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, मेरी तीनों नोड इस वक्त प्राइमरी नोड दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ग्रुप एप्लीकेशन में मल्टी मास्टर नोड मैंने सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर कर लिया है। सिर्फ नोड 1 के ऊपर हमने क्या करना है, बूटस्ट्रैप को ऑन करना है, एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है और बूटस्ट्रैप को ऑफ कर देना है। ये टेम्परेरी स्टार्ट करने के है। उसके बाद बाकी नोड पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट ग्रुप एप्लीकेशन करना है। तो इस वक्त सक्सेसफुली ये मैं आपको इसका विंडो दिखा देता हूँ। देखें, इस वक्त मेरी तीनों नोड जो हैं वो ऑनलाइन है और तीनों प्राइमरी हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक नोड प्राइमरी हो और बाकी दो नोड सेकेंडरी हो तो मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी मैं आपको यही चीज़ ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे मैं अगर डेटाबेसेस देखता हूँ, शो डेटाबेसेस, देखें क्या हमारी रूट एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर तो हो गई है, क्या वो काम भी कर रही है। शो डेटाबेसेस करते हैं यहाँ से कि हमारे पास इस वक्त कौन सी डेटाबेस है। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस इन्वेंट्री। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं, शो डेटाबेसेस। देखें, इन्वेंट्री के नाम से यहाँ डेटाबेस आ गई आपके सामने और यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी इन्वेंट्री के नाम से डेटाबेस आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़ इन्वेंट्री और यहाँ पे करते हैं शो टेबल्स। देखिए, इन्वेंट्री के अंदर कोई टेबल नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं यूज़ इन्वेंट्री एंड शो
टेबल्स, कोई टेबल्स नहीं है, यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं इन्वेंट्री एंड शो टेबल्स, और इसके भी टेबल्स भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ टेबल्स हैं। देखें यहाँ भी कोई टेबल नहीं है, तो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल test1, इसको देते हैं आईडी, और इसको कह देते हैं हम टीचर, और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स टू, कि हम इसको सिर्फ एज ए टीचर बनाते हैं। अभी ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इसमें टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल test2 आईडी टीचर INT, टेबल क्रिएट हो गया। शो टेबल, देखिए 2 टेबल्स में पास आ रहे हैं, यहाँ कोई टेबल नहीं था, शो टेबल्स कर लेते हैं। देखें यहाँ भी 2 टेबल्स आ गए मेरे पास, और यहाँ भी देख लेते हैं शो टेबल्स, यहाँ भी बस 2 टेबल्स आ गए हैं। तो मेरी ग्रुप एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर भी हो गई है, वो हमने टेस्ट भी कर ली कि हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो सेकंड नोड के ऊपर वो ऑटोमेटिकली वहाँ भी रेप्लिकेट हो रहा है। और हमने इसको मॉनिटरिंग करनी है तो हम मॉनिटरिंग करके भी दे सकते हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज़ इसमें देखनी थी कि अगर लेट सपोज, अब मैं आपको चीज़ बता रहा था कि ये जो हम यहाँ से देख रहे थे, इस वक्त मेरी तीनों प्राइमरी नोड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक मेरी प्राइमरी हो, बाकी 2 मेरी सेकेंडरी नोड्स हों, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना होगा, ये मेरी फाइल है my.cnf, देखें यहाँ पे हमने डिफाइन किया सिंगल प्राइमरी मोड, हमारा ऑफ था, इसको हम कर देते हैं ऑन। ओके, इसको कर देते हैं सेव, इस नोट भी आ देते हैं। इसको भी हम कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंगल प्राइमरी मोड ऑन कर रहे हैं, एक प्राइमरी होगा हमारे पास, बाकी दोनों सेकेंडरी होंगे। तो अब ये हमारा ऑफ था, हमने इस पैरामीटर को कर देना ऑन। ये पैरामीटर हमारा ऑन हो गया। अब हम यही सर्विस जो है MySQL की सर्विस को हम कर देते हैं रीस्टार्ट। ये भी रीस्टार्ट हो रही है, और इसको भी रीस्टार्ट दे देते हैं, ये भी रीस्टार्ट हो रही है। तो नोड 1 नोड 2 हमारी रीस्टार्ट हो गई है। अब हम आते हैं इसमें कनेक्ट कर लेते हैं ओरेकल से, और ये और जो मेरा जो यूज़र है, और ये मेरा यूज़र, इसमें भी यूज़र यही है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी वही सेलेक्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखें इस पर मेरे पास सारी ऑफलाइन आ रही हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, और ये सेट बूटस्ट्रैप ग्लोबल पहले ऑन करूँगा, बाद में ऑफ करते हैं। ये ग्रुप एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब बाकी नोड्स पे मैंने
से भी स्टार्ट करना है, तो बाकी नोड मेरी एज ए सेकेंडरी नोड स्टार्ट होंगी। सेलेक्ट कर लेते हैं, देखें तो मेरी वन प्राइमरी जिस पे मैंने बूटस्ट्रैप ऑन किया है, ऑन करके स्टार्ट करा है, वही नोड मेरी एज ए प्राइमरी नोड बनेगी। बाकी कोई नोड मेरी बाकी मेरी जितनी नोड्स हैं मेरी, इसमें मेरा बूटस्ट्रैप जो ग्रुप मेरी ग्रुप एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर ग्रुप इज इक्वल टू ऑफ, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। तो जैसे ही मैंने वो करके स्टार्ट किया है तो मेरी वो सेकेंडरी नोड स्टार्ट होगी। तो मैंने इसमें वन प्राइमरी टू सेकेंडरी भी बना के दिखा दिया आपको, और ऑल प्राइमरी से भी करके दिखा दिया आपको।